फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं कैरियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर और उत्तर प्रदेश की जनरल नॉलेज, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले हर एक एग्जाम के लिए। अगर आप उत्तर प्रदेश पीसीएस 2023 के मेंस में अपीयर होने वाले हैं, आपका स्कोर ऐसा रहा है, तो वहां पर उत्तर प्रदेश के बारे में जो जानकारी है वो आपको ज़रूर होनी चाहिए। वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में कंठस्थ होनी चाहिए ताकि आप आंसर राइटिंग कर पाएँ। और इफ इन केस आप लोग आरओ की तैयारी कर रहे हैं या फिर पीसीएस 2024 की तैयारी कर रहे हैं, सो उसके लिए आपको आज और अभी से लगना पड़ेगा। और उत्तर प्रदेश के बारे में जो जानकारी है, सामान्य जो उसके नॉलेज है, वो सारी चीज़ें और उत्तर प्रदेश का डेली बेसिस पर करंट अफेयर, ये आपको ज़रूर कवर अप करना चाहिए। सो हमारा जो ये सीरीज़ है जिसमें हम डेली बेसिस पर आप लोगों के लिए यूपी का करंट अफेयर्स लेके आ रहे हैं, उसके साथ में ही इसी वीडियो में आपको जनरल नॉलेज भी देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश का। एकदम रिफाइंड कंटेंट रहेगा। दैट मीन्स कि जो आपको पता होना चाहिए सिर्फ उतना, ठीक है। और इसका जो पीडीएफ है वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। आपको सिंपली टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है, ठीक है। सो आइए शुरू करते हैं आज के अपने इस करंट अफेयर्स को स्टार्ट करें। इससे पहले आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ देनी है। अगर आप लोगों ने प्रीवियस दो जो वीडियो आए हैं 15 और 16 तारीख के, उनको अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, उनको ज़रूर देखिएगा। उनका पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए आप सिंपली टेलीग्राम ग्रुप में जाइए, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। आज ये 17 तारीख का वीडियो है और प्रोबेबली कल सुबह जो है 18 तारीख का वीडियो मिल जाएगा और शाम को आपको 19 तारीख का, मतलब हर एक दिन के साथ में उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर यहाँ पर कंप्लीट होता रहेगा। अब यहाँ पर देखिए, उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर भी चलेगा, उसके साथ साथ में जो सामान्य जानकारी है उत्तर प्रदेश के बारे में उसको भी हम लोग कवर अप करते हुए चलेंगे, ठीक है। सो आइए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। दोस्तों, सबसे पहला जो यहाँ पर टॉपिक है जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं किसकी, जीआई टैग की। अब एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि भैया उत्तर प्रदेश जो है वो कौन से स्थान पर आता है। अगर पूरे हिंदुस्तान की हम बात करें जीआई टैग के मामले में, कि कौन से प्रदेश है जो टॉप पर आता है जीआई टैग के मामले में, सबसे ज़्यादा उसका जो उत्पाद है उसको जीआई टैग मिला है, उसके बाद सेकंड नंबर पर कौन सा स्टेट है, थर्ड नंबर पर कौन सा स्टेट है। सो अब यहाँ पर अभी हाल ही में 3 जीआई टैग उत्तर प्रदेश के जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के उत्पाद हैं उनको दिए गए, जिसमें आपका मैनपुरी, तारकाशी, इसके अलावा महोबा, गौरा पत्थर शिल्प और संभल सिंह शिल्प, इन तीनों को जो है जीआई टैग प्रदान किया गया। ये 3 जैसे ही उत्तर प्रदेश की झोली में आए हैं, टोटल अब जो उत्तर प्रदेश का काउंट है जीआई टैग का वो कितना हो गया है, 48। और यूपी कौन से प्लेस पर आ गया है, अब सेकंड प्लेस पर। ये मेन बातें हैं जो आपको याद रखनी है। इसके अलावा चलिए, ये तो बात रही यूपी की। अब जो नंबर 1 पर है वो कौन सा स्टेट है। सो नंबर 1 पर जो स्टेट है वो है आपका तमिलनाडु, जिसके पास टोटल 55 जीआई टैग हैं। उत्तर प्रदेश सेकंड प्लेस पर, जैसा अभी हमने देखा, 48 जीआई टैग के साथ में, और कर्नाटका 46 जीआई टैग के साथ में थर्ड प्लेस पर। तो ये टॉप 3 आपको एज इट इज पता होने चाहिए। आने वाले एग्जाम से आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश का जीआई टैग के मामले में कौन सा स्थान है पूरे देश में। सेकंड प्लेस पर है उत्तर प्रदेश, फर्स्ट पर तमिलनाडु, थर्ड पर कर्नाटका। यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात और है, अगर हस्तशिल्प उत्पादों की हम बात करें तो हस्तशिल्प उत्पादों को मिले जीआई टैग के मामले में उत्तर प्रदेश जो है पहले स्थान पर है, ठीक है। और टोटल 36 ऐसे शिल्प हैं जिसको जीआई टैग दिया गया है जो हस्तशिल्प हैं उत्तर प्रदेश के। तो उस कैटेगरी में अगर देखें तब उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। अकेले अगर हम बनारस क्षेत्र की बात करें तो अकेले बनारस क्षेत्र में 23 में से 18 जीआई टैग वाले सामान जो है वो हस्तशिल्प श्रेणी के अंदर आते हैं, कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। चलो, इसके बाद अब नेक्स्ट जो करंट अफेयर है उस पर चलते हैं। यहाँ पर बात करी गई है कि उत्तर प्रदेश के गाँव में 6458 खेल मैदान बनेंगे, ठीक है। अब ये यहाँ पर ये नंबर ज़रूर याद रखिएगा, टोटल कितने खेल मैदान बनाने की बात करी गई है, 6458। अच्छा देखिए, आगे चलें इससे पहले एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आप लोगों के लिए, वो और बता दूं कि अगर आप लोग आरओ की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग पीसीएस 2024 की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं एक ऐसा कोर्स जो कि अफोर्डेबल हो, मतलब आप उसको अफोर्ड कर पाएँ, सो उस केस में आप कैरियर मित्रा के साथ जोड़ सकते हैं। आपको डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स के पीडीएफ प्रोवाइड किए जाएंगे, जनरल नॉलेज के पीडीएफ प्रोवाइड किए जाएंगे, स्टैटिक जो सब्जेक्ट हैं लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, और एकदम रिफाइंड होगा। इसके अलावा आपको हर महीने 500 एमसीक्यू प्रोवाइड किए जाएंगे जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और रहेंगे कैसे, आपके व्याख्यात्मक। अगर आप उसका सैम्पल पीडीएफ देखना चाहते हो तो आप टेलीग्राम पर मुझे संपर्क कर सकते हैं। आप सिंपल एक मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम का नंबर है 9027281376। इस पे आप सैंपल फाइल चाहें तो आप देख सकते हैं।
ये 2024 के जो पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये पूरा कार्यक्रम है। इसके अलावा जो आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, आरओ एआरओ वाले जो हमारे मेंबर्स रहेंगे उनको हिंदी का मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, इसका जो पर मंथ फीस रहेगा दैट विल बी 300 ओनली, सिर्फ 300 रुपये का मंथली पेमेंट के साथ में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं शुरुआत से लेके एंड तक। एक बार जब आप जुड़ेंगे तो आप ये चीज़ पाएंगे कि आप जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, पहली बात तो बहुत ज़्यादा मिनिमम है, दूसरी बात जो मिनिमम बेयर भी आप कर रहे हैं, जो मिनिमम पेमेंट भी कर रहे हैं, वो इतना यूज़फुल रहेगा कि वो लोग या फिर वो संस्थान जो हज़ारों रुपए लेके आपको तैयारी कर रहे हैं पीसीएस की या फिर आरओ की, उन सबके कंपैरेटिवली कैरियर मित्रा का ये जो कोर्स होगा वो कहीं ज़्यादा बेहतर होगा और आपकी सफलता को सुनिश्चित कराने के लिए ही इसको स्टार्ट किया गया है। ठीक है, फिर भी आपको अगर सैंपल फाइल देखना हो तो आप 9027281376 इस नंबर पर टेलीग्राम करिए और वहाँ पर आप मेरे से इसका सैंपल फाइल ले सकते हैं। बहरहाल अभी जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये उसी कैटेगरी में है, बट यूपी स्पेशल और यूपी का जो करंट अफेयर है इसको यहाँ पर हमने फ्री ऑफ कॉस्ट रखा है। ये पीडीएफ आपको फ्री में प्रोवाइड किए जाएंगे, इसी तर्ज पर इससे कहीं बेहतर कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा स्टैटिक सब्जेक्ट्स का, और एमसीक्यू पर मंथ आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, चलो अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश के गांव में 6458 खेल मैदान बनाए जाएंगे। अब ये उत्तर प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य, इन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए राज्य सरकार द्वारा खेल से संबंधित अधोसंरचना को मजबूत यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए मनरेगा के तहत चालू वित्त वर्ष में 6458 खेल मैदानों का निर्माण किया जाएगा। मनरेगा के तहत चालू वित्त वर्ष 2023-2024 में 6458, ये नंबर आपको याद रखना एग्जैक्टली। ठीक है, इतने खेल मैदान बनाने का लक्ष्य यहाँ पर रखा जाएगा। अच्छा, यहाँ पर इसके बाद आगे बात करें तो मनरेगा खेल मैदानों को जो है इनको भी मनरेगा पार्क के रूप में विकसित किया जा रहा है और युवाओं के लिए ओपन जिम बनाए जाएंगे और बच्चों के साथ साथ बुजुर्गों के घूमने के लिए झूले भी इसमें लगाए जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें तो इसमें है आपका उत्तर प्रदेश के जो 11 नगर निगम है, इसमें रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल RRR केंद्र स्थापित किए जाएंगे। अब ये क्या है RRR जो इस केंद्र हैं? देखिए, इन RRR केंद्रों में क्या करा जाएगा कि जो भी मतलब अगर कोई व्यक्ति है जिसके पास कोई मटेरियल पड़ा हुआ है, सपोज कुछ कपड़े हैं बट उसके वो यूज़ के नहीं हैं, अब वो चाहता है कि उसका कहीं यूज़ हो जाए, वो चाहता है मतलब किसी का तो फ़ायदा हो, उसके लिए तो वो बेकार है, तो वो एक ऐसा सेंटर सरकार यहाँ पर स्थापित करने की बात कर रही है जहाँ पर लोग अपने अनयूज्ड चीज़ें जिनको वो नहीं आगे कैरी ऑन करना चाहते उनको वहाँ पर दे दिया जाए और उसके बाद उन केंद्रों पर जाकर वो क्या होगा, उसको भेजा जाएगा, उसको रिफर्बिश किया जाएगा और रिफर्बिश करने के बाद जो ज़रूरतमंद लोग हैं वहाँ तक पहुँचाया जाएगा। यही है आपका रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल यानी कि RRR केंद्र। टोटल कितने 11 नगर निगमों में इसको स्थापित किया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है बात। अच्छा देखिए, यहाँ पर RRR नागरिकों, संस्थानों, वाणिज्यिक उद्यमों आदि के लिए अनुपयोगी यानी कि जो बेकार की चीज़ है उनके लिए और अनुपयुक्त समझी जाने वाली वस्तुओं को जमा करने के लिए एक वन स्टॉप सेंटर है। यह बार एकत्रित होने के बाद यहाँ पर जब चीज़ें एकत्रित हो जाएंगी, इन वस्तुओं को फिर से उपयोग या नए उत्पादों में परिवर्तित करने के लिए विभिन्न हितधारकों को नवीनीकृत करने के लिए सौंप दिया जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको इसके बारे में ये याद रखनी है कि RRR केंद्र जो है मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर अभियान का एक हिस्सा है और जिन नगर निगमों में RRR केंद्र स्थापित किए जाएंगे वो कौन कौन से हैं, टोटल 11 हैं, ये आपको याद रखना है, इनके नाम भी याद रखिएगा। लखनऊ, कानपुर, बनारस, मेरठ, आगरा, गाजियाबाद, प्रयागराज, अलीगढ़, बरेली, मुरादाबाद और सहारनपुर, ये टोटल 11 नगर निगम हैं जहां पर इनको स्थापित किया जाएगा RRR को। इसके बाद ये जो अभियान है आपका 20 मई से 5 जून तक चलेगा। इसके बाद नेक्स्ट ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उत्तर प्रदेश का, जिसमें बात करी गई है उत्तर प्रदेश में वेद पर आधारित भारत का पहला पार्क जून में जनता के लिए खुलने की संभावना है। अब ये जो पार्क है इसमें अलग अलग तरीके के जो औषधीय पौधे हैं इनको लगाया गया है, उसके साथ में जो फल देने वाले पौधे हैं उनको भी लगाया गया है। बेसिकली आपको याद क्या रखना है कि ये जो वेद पर आधारित भारत का पहला पार्क है ये कहाँ पर लोकेटेड है, कहाँ पर इसको बनाया जा रहा है, तो नोएडा के सेक्टर 78 में इसको स्थापित किया जा रहा है। पार्क में 4 वेदों ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद इस पर लिखे गए जो लेख हैं इनको दीवारों पर चित्रों और लेज़र के माध्यम से सजाया जाएगा।
इसके बाद नेक्स्ट यूपी करंट अफेयर्स की बात करें तो इसमें बात करी गई है उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं के लिए 5G प्रौद्योगिकी परीक्षण कार्यक्रम शुरू करेगी। अब इसमें बेसिकली पर्पस क्या है कि जैसे आपको पता है कि भाई धीरे धीरे क्या हो रहा है कि जो आपका मोबाइल कम्युनिकेशन है ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, ठीक है, और टेलीकॉम सेक्टर में जॉब्स के आने की संभावना बहुत ज़्यादा है और अब धीरे धीरे टेलीकॉम सेक्टर 5G की तरफ में मूव कर रहा है। तो स्किल्ड मैन पावर ये इस सेक्टर को प्रोवाइड की जा सके, इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार सोच रही है अभी से, जिससे कि रोजगार बढ़ेगा और युवाओं के लिए एक अलग से मौका बनेगा। सो उनको पहले से ट्रेंड रखा जाए 5G टेक्नोलॉजी में, ताकि जब ज़रूरत पड़े तो वो इंडस्ट्री में जाए और डायरेक्टली वहाँ पर उनको जॉब मिल पाए। सो इसी लक्ष्य के लिए 8 महीने में, मतलब 8 महीने का कार्यक्रम इन टोटल चलेगा। 1000 से ज़्यादा जो उम्मीदवार हैं इनको इसमें प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि वो अपनी नौकरी वहाँ पर 5G सेक्टर में ज्वाइन कर पाए। लखनऊ, कानपुर, गौतम बुद्ध नगर, मुरादाबाद, आगरा, गोरखपुर, बनारस, प्रयागराज सहित 8 में से किन्हीं 5 जिलों में कार्यक्रम जल्द ही शुरू होने की संभावना है। अब ये जो 8 यहाँ पर दिए हुए हैं शहरों के नाम, अभी ये कंफर्म नहीं है कि किन 5 शहरों में, मतलब करंट अफेयर इतना सा ही है, इतना ही अभी तक दिया हुआ है, ठीक है। अब जब ये कंफर्म्ड हो जाएगा कितने इन टोटल शहर हैं, कौन कौन से हैं और कौन से नहीं है, वो आगे जब भी आएगा न्यूज़ में तो आपको बताया जाएगा। बहरहाल अभी 8 में से 5 ऐसे शहर रहेंगे जिनमें इस कार्यक्रम को शुरू किया जाएगा। इसके बाद व्यक्ति स्पेशल करंट अफेयर्स की बात करें तो इसमें आपको 2 नाम याद रखने। एक तो उत्तर प्रदेश के सबसे युवा मेयर, ये बने हैं आपके प्रशांत सिंघल, इनका नाम याद रखिएगा। प्रशांत सिंघल कहाँ के? अलीगढ़ के हैं। बीजेपी से इन्होंने चुनाव लड़ा था और इन्होंने चुनाव जीता है, इनका नाम याद रखिएगा। दूसरा, शिवा तेवतिया। अब ये जो शिवा तेवतिया है, पहली बात तो ये कि ये दिव्यांग हैं और इन्होंने यूपी स्टेट पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में पावर लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीता है। तो ये 2 पर्सनैलिटीज़ हैं जो लाइमलाइट में रही। इन दोनों के नाम याद रखिएगा, स्पेशली प्रशांत सिंघल का नाम ज़रूर याद रखिएगा। दोस्तों हम लोग उत्तर प्रदेश की जनरल नॉलेज है उसमें रिवर्स को अभी कवर अप कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने बात करी थी, जो लास्ट हमारा वीडियो था उसमें मैंने इस चीज़ को दिखाया था कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं, उनकी लंबाई क्या है और उनका उद्गम क्या है। तो एक बार यहाँ से ही स्टार्ट करते हैं। और पिछले वीडियो में हमने गंगा रिवर को फिनिश किया था और आज का जो ये वीडियो रहेगा इसमें हम लोग यमुना रिवर की तरफ चलेंगे। और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ना सिर्फ यमुना को कवर अप करेंगे बल्कि उसकी जो ट्रिब्यूटरी हैं, जो सहायक नदियाँ हैं, उनको भी इसी वाले वीडियो में देखेंगे। चलिए अब सबसे पहले एक बार ये पूरा लिस्ट देख लेते हैं। गंगा रिवर की बात करें, उत्तराखंड से इसका उद्गम होता है और 2225 किलोमीटर टोटल इसकी लंबाई है। यमुना रिवर ये भी आपकी उत्तराखंड से निकलती है और 1384 किलोमीटर इसकी लंबाई है। घाघरा ये आपकी तिब्बत से निकलती है, 1080 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। चंबल की बात करें, मध्य प्रदेश से निकलने वाली ये रिवर है और 965 किलोमीटर इसकी इन टोटल लंबाई है। गोमती उत्तर प्रदेश से ही निकलती है, इसको ज़रूर याद रखिएगा, और 940 किलोमीटर इसकी लंबाई है। सोन रिवर की बात करें, मध्य प्रदेश से निकलती है, 780 किलोमीटर इसकी लंबाई है। रामगंगा उत्तराखंड से निकलती है, 696 किलोमीटर इसकी लंबाई है। राप्ती नेपाल से निकलती है, 640 किलोमीटर इसकी लंबाई है। बेतवा की बात करें तो मध्य प्रदेश से निकलने वाली ये रिवर है और 590 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अब देखिए यहाँ पर ये जो मैं आपको इसके किलोमीटर बता रहा हूँ कितनी लंबी है, ये इसलिए याद रखना ज़रूरी है क्योंकि अब अक्सर एग्जाम्स में कई सारी आपको रिवर्स दे देंगे, उसमें पूछा जाएगा सबसे छोटी रिवर कौन सी है या सबसे बड़ी रिवर कौन सी है। तो एक आइडिया आपके पास होना चाहिए, ठीक है। केन रिवर की बात करें, मध्य प्रदेश से निकलती है, 427 किलोमीटर की इसकी टोटल लंबाई है। शारदा आपकी उत्तराखंड से निकलती है और 350 किलोमीटर इसकी लंबाई है। टोन्स सबसे छोटी मध्य प्रदेश से निकलती है, 264 किलोमीटर लंबाई के साथ। इसके बाद अब हम बात करते हैं किसकी, यमुना रिवर की, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश की एक महत्वपूर्ण रिवर है यमुना रिवर। अब निकलती कहाँ से, उद्गम क्या है, तो यमुनोत्री हिमनद से निकलती है जो कि बंदरपूंछ के पास में है। यमुना नदी उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। तो इन टोटल क्या हो गया, टोटल 5 है जिसमें आपके 4 स्टेट हैं और एक है यूनियन टेरिटरी जहां से निकलती है, जहां से बहकर गुजरती है कौन सी, यमुना रिवर। कहां से, उत्तराखंड, उसके बाद उत्तर प्रदेश तो आपको याद रहेगा ही, फिर हिमाचल प्रदेश भी याद रखना है, हरियाणा भी याद रखना है और दिल्ली भी याद रखना है। चलिए, यमुना नदी उत्तर प्रदेश के कौन कौन से शहरों से गुजरती है, तो ये ज़रूर याद रखिएगा, सहारनपुर, शामली, आगरा, गाज़ियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, इसके अलावा इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर,
और प्रयागराज, इन जिलों से ये होकर गुजरती है। सो ये आपको याद रखने ही होंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन में ये अक्सर अब पूछा जाता है कि भाई ये जो रिवर है निम्न में से कौन से ज़िले से नहीं गुजरती है, फिर किससे गुजरती है। तो ये आप याद रखिएगा कि सहारनपुर, शामली, आगरा, गाज़ियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर और प्रयागराज, इन जिलों से होकर जो आपकी यमुना रिवर है ये गुजरती है। अब यहाँ पर बात होती है कि यमुना रिवर से जो चंबल नदी मिलती है ये कहाँ पर मिलती है, कौन से ज़िले में, तो ये है आपका इटावा, इटावा के पास ही मिलती है। बेतवा की बात करें तो बेतवा आपको जो यमुना नदी है ये कहाँ पर मिलती है, हमीरपुर के पास में, हमीरपुर जो ज़िला है। केन नदी और यमुना नदी ये बांदा में जो आपका मोजहा है इसके निकट मिलती है। अच्छा, ये यहाँ पर जो आप देख रहे हो मैप, इस मैप में क्लियरली दिखाया गया है कि यमुना रिवर जो है इसका ट्रैक क्या है। ये यहाँ से इस तरीके से निकलती है यमुना रिवर, नई दिल्ली से होकर गुजरती है, फिर दिल्ली से फिर आपका आगरा पड़ता है, आगरा से निकलती है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर फाइनली इलाहाबाद में संगम हो जाता है, ठीक है, गंगा यमुना सरस्वती वाला। अब इन बिटवीन इसमें चंबल रिवर आकर मिलती है, बेतवा मिलती है, ठीक है। ये रिवर्स हैं जो इसके साथ में आकर मिलती हैं, और भी कई सारी रिवर हैं जो इस मैप में यहाँ पर शो नहीं किया गया है। बट ऑल इन ऑल आपको ये डायग्राम से समझ में आना चाहिए कि ये जो है रिवर कहाँ कहाँ से गुजर रही है, ठीक है। चलो, इसके बाद आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स पर जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं यमुना जो नदी है इसकी सहायक नदियों की। तो सहायक नदी कौन कौन सी है, टोंस है, गिरी है, हिंडन रिवर है, चंबल। चंबल की 3 सहायक नदियां हैं, बनास, काली, सिंध और पार्वती। ये पूरा पीडीएफ आपको एज इट इज़ मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए करियर मित्र आपसे कुछ भी चार्ज नहीं कर रहा है, ये सारे पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। सिंध नदी, बेतवा नदी और बेतवा की एक सहायक नदी है धसान नदी। इसके अलावा केन रिवर, ये इसकी सहायक नदियां हैं। अब एक एक करके इन सभी सहायक नदियों के बारे में जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको गैदर करते हैं, ताकि एग्जामिनेशन में कहीं से कुछ पूछा जाए तो ऐसा ना हो कि आप सोचने पे मजबूर हो जाएं कि यार ये मैंने पढ़ा नहीं था। सो करियर मित्रा जो आपके लिए लेके आया एकदम रिफाइंड कंटेंट लेके आया, सिर्फ उतना जितना नेसेसरी है एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए। क्योंकि पीएचडी कराना हमारा पर्पस बिल्कुल भी नहीं है। मेरा पर्पस ये है कि आप जो पढ़ के जाएँ उसी के अंदर से सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व आउट हो जाएँ, और कम से कम आप पढ़ें और सारी अंडरस्टैंडिंग भी आपको हो जाए कि क्या कुछ है। इसीलिए आप देखेंगे तो ज़्यादातर पीडीएफ के अंदर आपको मैप इंक्लूडेड मिलेगा, जहाँ कहीं ज़रूरत है वहाँ मैप इंक्लूड किया हुआ है। रीज़न बीइंग कि मैप से एक फोटोग्राफिक मेमोरी आपकी जनरेट होती है और चीज़ें आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहती हैं। चलिए, यहाँ पर बात करते हैं इसकी टोंस नदी की। तो टोंस जो है वो यमुना नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। ये मेन पॉइंट है इसके बारे में जो आपको याद रखना है। एग्जामिनेशन में अगर आपसे पूछ ले कि यमुना नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो याद रखना है टोंस रिवर है। अब टोंस नदी उत्तराखंड के देहरादून के पास कालसी के नीचे जो है वो यमुना से मिलती है। सो ये चीज़ पूछना थोड़ा सा मुश्किल है, नहीं पूछी जाएगी कहाँ पर मिलती है, बट याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में टोंस आकर नहीं मिलती है, ठीक है। टोंस सबसे लंबी इसकी ट्रिब्यूटरी है यमुना रिवर की, ये याद रखना है, और देहरादून के पास कालसी के नीचे ये यमुना से मिलती है। दूसरी बात करें हिंडन रिवर की, तो हिंडन जो है वो ऊपरी शिवालिक से निकलती है, और यह लगभग 7083 वर्ग किलोमीटर के जल ग्रहण क्षेत्र के साथ पूरी तरह से वर्षा आधारित नदी है। ये इसके बारे में इम्पॉर्टेंट है कि टोटली ये डिपेंड करती है रिवर रेन के ऊपर। अगर पानी नहीं होगा तो इस रिवर में भी पानी नहीं होगा। सो ये चीज़ आपको हिंडन के बारे में याद रखनी है। टोंस के बारे में आपको जो बेसिक पॉइंट याद रखना है कि वो आपका यमुना रिवर की सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी है। और हिंडन की बात करें तो हिंडन रिवर आपकी क्या है, वर्षा आधारित रिवर है। इस नदी का कुल प्रवाह लगभग 400 किलोमीटर है। तो इन टोटल इसकी लंबाई की बात करें हिंडन की 400 किलोमीटर याद रखना है। इसके बाद चंबल रिवर, इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात कि भैया इसका जो और नाम है वो क्या है, चरमावती और चमड़ावती, ये दोनों ही इसके नाम हैं, ये याद रखना है। आगे इसमें हम बात करें तो ये 960 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। और चंबल नदी विंध्य रेंज के जाना पाओ हिल्स से निकलती है। इसका जो ओरिजिनेशन है, जो सोर्स है, ये भी याद रखना है। जानो पाओ हिल्स कहाँ पर है, ये आपका विंध्या रेंज में। टोटल 960 किलोमीटर लंबी है ये, और यह नदी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान राज्यों की जो सीमा है उसको डिसाइड करती है।
अब यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो ना कि इसके 4 बांध, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में अक्सर पूछा गया है, स्पेशली इसमें गांधी सागर बांध के बारे में। तो गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर और कोटा बैराज, ये चारों जो हैं ये कहाँ पर बने हुए हैं, इसी रिवर पर बने हैं, चंबल नदी पर, ये याद रखिएगा। इसके बाद अगली रिवर बनास रिवर की बात करें तो बनास जो है इसको वन की आशा के नाम से भी जाना जाता है और इसका उद्गम जो है वो राजस्थान के राजसमंद जिले से होता है और यह पूरी तरीके से राजस्थान में ही बहती है। यानी कि बनास रिवर की अगर बात करेंगे तो अगर आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाए क्या ये एक इंटर स्टेट रिवर है, यानी कि एक से ज़्यादा राज्यों में बहने वाली है, तो ये चीज़ याद रखना है आपको, बनास रिवर सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर बहती है, राजस्थान में। ठीक है, और इसी को वन की आशा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हम बात करें इसकी काली सिंध की, तो काली सिंध जो है वो चंबल नदी से सवाई माधोपुर में मिलती है। ठीक है, ये याद रखना है। अभी हमने ऊपर बात करी थी ना कि चंबल रिवर की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी हैं और इसका उद्गम जो है वो कहाँ पर हुआ है, राजस्थान में। इसी तरीके से पार्वती की बात करें तो ये भी चंबल की एक ट्रिब्यूटरी है जो कि मध्य प्रदेश से निकलती है, इसका उद्गम मध्य प्रदेश में है और चंबल नदी में दाईं ओर से आकर ये मिलती है। इसके बाद अगली रिवर की बात करें दैट इज़ सिंध रिवर। तो सिंध रिवर जो है वो आपका यमुना नदी से इटावा जिले उत्तर प्रदेश में मिलती है और यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों में बहती है, दैट मीन्स की इंटर स्टेट रिवर है। इसके बाद बेतवा रिवर की बात करें, इसको वेत्रावती के नाम से भी जाना जाता है और यह नदी यमुना नदी से उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में मिलती है और ये जो नदी है इसी पर राजघाट बांध भी बना हुआ है। अभी हम पूरी लिस्टिंग देखेंगे बांध के बारे में भी, कौन कौन से बांध जो है किस किस रिवर पर बने उनको भी कवर अप करेंगे। सो अभी यहाँ पर पहले देख लेते हैं। ठीक है, और यह जो है झांसी, औरैया, जालौन और हमीरपुर से होकर गुजरती है। धसान नदी जो है वो इसकी मुख्य सहायक नदी है और धसान नदी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बहती है। दैट मीन्स कि धसान रिवर जो है ये भी एक इंटर स्टेट रिवर है। इसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करें तो ये बात होगी किसकी, केन रिवर की। मध्य प्रदेश से निकलने वाली है केन रिवर और यह जो है नदी ये पन्ना राष्ट्रीय उद्यान यहाँ से होकर गुजरती है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है कि पन्ना नेशनल पार्क में कौन सी नदी बहती है या फिर कौन सी नदी पन्ना नेशनल पार्क से होकर गुजरती है, तो केन रिवर है। ठीक है, इसके बाद अब ये छोटी सी एक लिस्ट देखते हैं जिसमें हम बात करते हैं कि यमुना से उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में मिलने वाली जो नदियां हैं वो कहाँ पर मिलती हैं, कौन से जिले में। सो चंबल नदी की बात करें इटावा में मिलती है यमुना से, बेतवा की बात करें तो हमीरपुर में, केन नदी की बात करें तो ये आपकी बांदा में मिलती है। इसके बाद आगे यहाँ पर हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख बांध हैं, एक तरफ बांध के नाम दे रखे हैं, दूसरी तरफ नदी और जिले का नाम दिया हुआ है। मतलब ये जो बांध है ये बांध कौन सी रिवर पर है और कौन से जिले में पड़ता है वो बांध। तो सबसे पहले गोविंद बल्लभ पंत सागर यानी कि रेहंद बांध की बात करें तो ये रेहंद नदी पर बना हुआ है और पीपरी सोनभद्र में लोकेटेड है। ओबरा की बात करें, इस पूरी लिस्ट को आपको एज इट इज़ याद रखना है और मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आप अभी हमारे साथ जुड़े हैं सो फ्रॉम द बिगिनिंग अभी से जो भी आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जा रहा है उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करिए, चीज़ों को अभी से कंठस्थ कर डालिए। इतना मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि जो आप इन्वेस्टमेंट करोगे, अगर आप हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करते हो 300 रुपीज़ पर मंथ का, आप बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होगे और 2024 में आपकी सफलता को सुनिश्चित कराना ये मेरा लक्ष्य है। और पूरा सब कुछ यहाँ पर ऐसा कोई भी स्टेप छोड़ी नहीं जाएगी कि कहीं से कहीं तक आपका सिलेक्शन रुक जाए। ठीक है, और उससे पहले ही जो भी आप एग्जाम दोगे, चाहे वो कोई यूपी ट्रिपल एससी का दोगे, वो एग्जाम भी आपका क्लियर हो, इस तरीके से चीज़ों को कवर अप करते हुए चलेंगे। ओवरा बांध की बात करें तो ये भी आपका रेहंद रिवर पर ही बना हुआ है, रॉबर्ट्सगंज सोनभद्र में। कन्हर की बात करें तो ये आपका कन्हर रॉबर्ट्सगंज सोनभद्र में लोकेटेड है। सलारपुर की बात करें तो ये आपका करदिया महोबा में। अर्जुन बांध की बात करें तो ये अर्जुन रिवर पर बना हुआ है और महोबा में है। माता टीला बांध की बात करें तो ये आपका बेतवा रिवर पर बना हुआ है और ये है आपका झांसी में। इसके बाद पथराई की बात करें तो पथराई जो ये बांध है ये आपका पथराई और सुखनाई ये दो रिवर हैं और झांसी पर ये मतलब झांसी में ये लोकेटेड है। इसके बाद पारीछा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सेवरल टाइम्स इसको पूछा गया है एग्जामिनेशन में। तो पारीछा जो है ये बेतवा रिवर पर बना हुआ है। सुकमा डुकमा की बात करें तो ये भी आपका बेतवा रिवर बना हुआ है, दोनों ही कहाँ पर है, झांसी में लोकेटेड है, पारीछा और सुकमा डुकमा। इसके बाद मुशाखंड की बात करें तो ये कर्मनाशा रिवर पर बना हुआ है चंदौली में।
चंद्रप्रभा की बात करें तो चंद्रप्रभा रिवर पर बना हुआ है चकिया चंदौली में। जिरगो की बात करें तो ये जिरगो रिवर जो कि मिर्ज़ापुर में बहती है तो उस पर बना हुआ है। अहरौरा ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ज़रूर याद रखें, ये गराई रिवर पर बना हुआ है मिर्ज़ापुर में। मेजा की बात करें तो बेलन नदी पर मिर्ज़ापुर में। और अधवा की बात करें तो ये आपका अधवा रिवर जो है मिर्ज़ापुर की उस पर बना हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें शिरसी की तो ये आपका बखेर रिवर पर मिर्ज़ापुर में लोकेटेड है। और जामिनी की बात करें तो ये जामिनी रिवर जो कि ललितपुर में बहती है वहाँ पर बना हुआ है। रोहिणी की बात करें तो ये रोहिणी रिवर जो कि ललितपुर में बहती है उस पर। शहजाद की बात करें तो शहजाद रिवर जो कि ललितपुर में है, ठीक है। गोविंद सागर की बात करें तो शहजाद रिवर जो कि ललितपुर में है। सजनाम की बात करें तो सजनाम ये भी आपका कहाँ पर पड़ता है, मतलब सजनाम जो रिवर है ये आपकी ललितपुर में पड़ती है। राजघाट की बात करें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बेतवा रिवर जो कि ललितपुर में है, ठीक है। मतलब बेतवा रिवर ललितपुर में है वो वाली बात नहीं है, यहाँ पर जो ये बांध बना हुआ है ये ललितपुर में पड़ता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, मौदाहा की। तो मौदाहा जो है ये विरमा रिवर पर बना हुआ है जो कि हमीरपुर में है, मतलब कि मौदाहा जो बांध है ये कहाँ पर है, हमीरपुर में। गढ़वा की बात करें तो ये आपका गढ़वा रिवर पर बना हुआ है और चित्रकूट में लोकेटेड है। सो ये आज का हमारा पूरा करंट अफेयर्स और जो उत्तर प्रदेश जनरल नॉलेज है उसका पूरा ये वीडियो था। इस पीडीएफ को लेने के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप को सिंपली ज्वाइन करना है और उसके बाद अगर आप चाहते हैं पीडीएफ कोर्स में एनरोल करवाना तो उसके लिए आपको सिंपली कॉल करना है 9027281376 पर। एक बार मैं नंबर यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ 9027281376। इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, फिर टेलीग्राम के माध्यम से मुझसे संपर्क कर सकते हैं। दूसरा नंबर है 6395649901। इन दोनों में से किसी भी नंबर के माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं। पर मंथ का जो फीस है दैट इज़ 300 रुपीज़ ओनली और इसमें आपको सब कुछ दिया जाएगा अभी से लेके मई 2023 से लेके मई 2024 तक का कंप्लीट बैच रहेगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ फिर इस वाले वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय।